हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सुबह की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग वॉक के साथ। आजकल का मौसम जो है ना, हल्की ठंड सुबह रहती है, अच्छा लगता है। हालांकि मैंने साल भी पहन रखा है, स्वेटर भी पहन रखा है, तबीयत थोड़ी सी ढीली ढीली है। मौसम बदल रहा है, जुकाम बुखार, हल्का सा सर दर्द भी बना रहता है। और वो कहना आसान है, मतलब होता है ना, जैसे पेन, पूरा शरीर में दर्द बना रहता है। मौसम बदल रहा है, इस मौसम में मुझे बहुत परेशानी होती है। बदलते मौसम में खास करके मार्च और अप्रैल के महीने में ना बड़ा दर्द रहता है, बड़ा आलस रहता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, काम करने का कोई मन नहीं कहता है, लेकिन काम सारे ही करने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई, आज है छुट्टी का दिन, सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं वॉक के साथ। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं 6 बजे उठी और फटाफट से फेस धुला, ब्रश किया और मैं टहलने निकल गई। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। अभी जैसे जैसे दिन निकलता है ना, वैसे वैसे भीड़ भाड़ होने लगती है। और जितनी जल्दी आप सुबह टहलने जाओ, भीड़ कम रहती है। भीड़ कम रहती है तो टहलने में अच्छा लगता है। मन की शांति के लिए शारीरिक जो है थोड़ा बहुत ना हमें करना चाहिए, जैसे वॉक हुआ, एक्सरसाइज या ज़्यादा नहीं हुआ तो थोड़ा ही आप कर लें। और सबसे पहले आकर के मैंने दवाई ली है। उसके बाद बर्तन हमने रात की नहीं धुले थे, थोड़े बहुत बर्तन थे, आज मन नहीं हुआ बर्तन धुलने का। मैंने सोचा सुबह कल छुट्टी है, फिर कल बर्तन धुले जाएंगे। रोज़ के वही नियम होते हैं जो मतलब होते हैं। जैसे बच्चों का स्कूल होता है तो सबसे पहले टिफ़िन बनानी होती है, लेकिन अगर स्कूल नहीं होता है तो सबसे पहले चाय। आँख मीचते अगर पतिदेव जी उठ गए तो सबसे पहले चाय ही बनानी होती है, क्योंकि हमारे घर का नियम है शुरू से, जब से मैं आई हूँ तब से सबसे पहले चाय हमें बनाना होता है। आज मैं अपना फैट कटर वाला पानी भिगोना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि अब क्या पीऊँ, तो मैंने सबसे पहले सादा पानी गुनगुना कर लिया, वही लिया है। और थोड़ी सी मैं चाय लूँगी आज। क्या कहते हैं, प्लेन पानी में पीने का बिल्कुल स्वाद नहीं आता। ऐसे जब फैट कटर वाला पानी पीते हैं तो उसमें थोड़ी सी धनिया वगैरह होती है ना, तो उसका जो होता है फ्लेवर अच्छा लगता है। सादा पानी ऐसे फीका फीका सा लगता है। चाय हमारी बन चुकी है, आ जाइए आप लोग भी। पहले तो हम लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते थे, बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन भी थे, कई बार चाय बन जाती थी। लेकिन अब सुबह शाम चाय बनती है, और वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी चाय बनती है। थोड़ी सी चाय मैंने भी ली है और इसके साथ 2 बिस्किट लिया है। घर के सारे काम किए, झाड़ू पोछा वगैरह फिनिश किया, और थोड़े बहुत जो और भी काम बाकी थे मैंने वो भी किया। और मेरे मन तो अंदर से नहीं हो रहा था एक्सरसाइज करने का, लेकिन होता क्या है ना, अगर हम एक दिन नागा मार देते हैं, जैसे एक दिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना, तो फिर दूसरे दिन एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता। बढ़िया, मतलब बहुत 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 बढ़िया एक्सरसाइज है। पूरा फुल बॉडी, हमारे ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छे से हो जाता है ये वाली एक्सरसाइज से कि क्या ही बताएं। मतलब एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारा मन बहुत ज़्यादा शांत रहता है, और जो हमारा शरीर होता है ना, ऐसे आलस आलस जो हमें आता है वो बिल्कुल नहीं आता। शरीर हमारा फुर्त रहता है, फुर्तीला रहता है और एनर्जेटिक रहता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना, लेटे लेटे शरीर, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो शरीर अकड़ सी जाती है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक पे जाते हैं, तो हमारा मेंटली, फिजिकली, और कहते हैं ना, हम तनाव से जैसे मुक्त हो जाते हैं। हमें तनाव जो होता है ना, वो सबसे मतलब शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो ज़्यादा टाइम के लिए ना सही तो आप 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जो भी आपको योगा, एक्सरसाइज, रस्सी कूदना जो भी पसंद है, आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं और कर सकते हैं। बाकी ये सारी एक्सरसाइज इतनी अच्छी है पूरे फुल बॉडी के लिए। इसमें से बहुत सारी एक्सरसाइज आपके बेली फैट, थाई फैट, और जो कंधे के फैट, गले का फैट, फेस का फैट, हाथ का फैट, चेस्ट का फैट, बहुत सारे। और जो बेली फैट होता है, बेली फैट के इधर उधर साइड, जो कमर में इधर उधर बहुत सारे ऐसे जो कमर के अगल बगल जो फैट होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो इनमें से जो भी एक्सरसाइज पसंद हो आप वो करें। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, जब भी आप एक्सरसाइज करें सबसे पहले आप अपने कपड़े पे ज़्यादा ध्यान दें। ये हो सके ना तो आप ढीले कपड़े बिल्कुल ना पहने। ढीले कपड़े पहन के एक्सरसाइज करने से भी शरीर बहुत ज़्यादा दुखता है। हो सके तो आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहने, ताकि आप एक्सरसाइज करते समय ना, मतलब कि टाइट कपड़े पहनने से ना हमारा शरीर दर्द कम करता है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पेन होता है हमारे शरीर में, तो हो सके तो आप थोड़ा सा टाइट कपड़े पहने अंदर, और जो है तब फिर एक्सरसाइज अपनी शुरू करें। बहुत बार मैंने सोचा बताने की, लेकिन मैं बता नहीं पाई या फिर मैं भूल जाती थी। लेकिन मैंने सोचा आज मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। इसीलिए एक्सरसाइज करने के लिए जो कपड़े आते हैं
वो अलग होते हैं, उनका अलग ही होता है। और जो मतलब नॉर्मल कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा ढीले ढाले होते हैं, एक्सरसाइज करते भी नहीं बनता। इसलिए मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा टी शर्ट वगैरह पहन के एक्सरसाइज करूँ, पर मुझे ना होता है बड़ी झिझक सी लगती है, बड़ा वो लगता है। इसलिए मैं ना जो भी रहता है जिसमें मुझे कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना रहता है। अगर मुझे शेयर ना करना हो तो मैं जो भी कपड़े पहने रहूँ अपने घर के वही पहन के एक्सरसाइज कर लूँ। फिलहाल चलिए, जो भी एक्सरसाइज मैं रोज़ डेली करती हूँ वही एक्सरसाइज मैंने आज भी किया, 15 से 20 मिनट। हर हर एक्सरसाइज की मैंने 20-20 की 2 सेट या फिर 20-20 की 3 सेट करती हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज जैसे हम मुर्गा बनते हैं, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके, और मैंने सोचा सबसे पहले आलू उबलने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद पूजा पाठ करती हूँ, तब तक हमारा आलू उबलता रहेगा। और आज मुझे बनाना है, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या ही बनाऊँ। चलो सबसे पहले आलू उबालते हैं, फिर बाद में देखते हैं इसका क्या ही बनाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बच्चों की छुट्टी होने के नाते आज सारे काम आराम आराम से हो रहे हैं। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठी, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत इधर उधर वॉक की। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था, जब बच्चों का स्कूल नहीं होता है ना तो समझ नहीं आता मैं क्या काम शुरू करूँ सबसे पहले। तो मैंने सोचा सारे काम को किनारे करते हैं और वॉक शुरू करते हैं। वॉक किया, उसके बाद चाय वाय बनाई, सारे घर के झाड़ू पोछा किए। फिर आज मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। सब्जी ख़त्म हो रखी थी, 1-2 सब्जी बची थी, चुकंदर, थोड़ी सी गाजर वगैरह बची थी। तो मैंने सोचा चलो चुकंदर को कद्दूकस करके इसकी प्यूरी बना लेते हैं। चाहे तो आप इसे उबाल लें या फिर ऐसे कच्चा ही इसको कद्दूकस करके पीस लें। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये अगर मैं इसको टुकड़े टुकड़े करके पीसती ना तो ये अच्छे से पिसता नहीं, टुकड़े टुकड़े इसके कहीं ना कहीं रह जाते हैं। अगर मैं इसको कद्दूकस करके पीस रही हूँ तो ये बहुत ही अच्छे से पिस जाएगा। और मैं इसे आटे में गूँथूँगी, या तो मैं रोटियाँ बनाऊँगी, सब्जी बनाऊँगी आलू की, या फिर आलू के पराठे बनाऊँगी। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आलू उबल जाने के बाद देखते हैं क्या बनाना है। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, इनमें डालूंगी नमक, इनको कूट करके थोड़ा सा कुटनी तैयार करूँगी। और यहाँ पे मैंने आटा लिया है गेहूं का, और आटे में मैं बेसन मिक्स करके बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब सोंधापन लगता है, रोटियाँ मुलायम बनती हैं। जैसे ये रेडीमेड आटा है ना, रेडीमेड आटे की जो रोटियां होती हैं बहुत ज़्यादा ऐसे सख्त होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, टाइट होती हैं, जैसे मैदे की रोटी होती है वैसे लगती है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा चुकंदर या फिर थोड़ा सा पालक, गाजर ऐसा कुछ डाल के बनाती हैं तो इसका जो होता है ना न्यूट्रियस वैल्यू, या फिर इस कह सकते हैं इसका पौष्टिकता जो होती है ना 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँथ करके तैयार कर लिया है। 2 बीटरूट लिया था, इनको कद्दूकस करके पीस लिया था और दोनों का दोनों बीटरूट इसमें ऐड कर दिया। आटा मैंने गीला गीला खूब साना है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पराठे की तैयारी। सबसे पहले आटा गूँथ करके मैंने सेट होने के लिए रख दिया है। आप इस तरीके से आटा या फिर पराठे बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी होता है। हेल्दी होने के साथ साथ आप भी हेल्दी खाएंगे, आपका परिवार भी हेल्दी खाएगा। और वैसे तो आलू वजन बढ़ाता है, लेकिन हम कभी कभार खा सकते हैं, वो भी जब घर का बना हुआ है ना, तो 1-2 पराठे हम बड़े आराम से खा सकते हैं। तो सारे आलू उबाल करके मैंने मैश कर लिए हैं। 4 आलू मुझे ज़्यादा लग रहे हैं तो मैंने 3-4 आलू निकाल दिए हैं। बाकी आलू मैश करके यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है, इसमें थोड़ा सा जीरा, कसूरी मेथी और जो मैंने कुटना तैयार किया था लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची का, इसको ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा चटक और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से आलू के पराठे कभी बनाएं और इसका मतलब स्वाद चखें कितना बढ़िया लगता है। तो कुटना जो था ना मैं इसको अच्छे से भून लिया है। उसके बाद इसमें ऐड किया है थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, स्वादानुसार नमक, इनको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और हाँ, इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अचार का मसाला आप ऐड करके फिर उसके पराठे बनाएं। फिर देखिए कितना बढ़िया टिम बनता है। तो बस आलू को अच्छे से भून लेना है। बहुत सारे लोग आलू के ऐसे इसमें मसाले वगैरह, धनिया की पत्ती वगैरह ऐड करके बना देते हैं, कच्चा आलू यानी भूनते नहीं आलू को, वो भी बहुत अच्छा होता है। कई बार मैंने बनाया है, लेकिन मुझे जितना भुने हुए आलू का पराठा अच्छा लगता है उतना ज़्यादा कच्चे आलू का अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सोचती हूँ जब पराठे बन ही रहे हैं, बहुत दिन बाद बनते हैं, रोज़ रोज़ तो कोई चीज़ बनता नहीं है, तो इनको अच्छे तरीके से भून के वगैरह आलूओं को बनाते हैं। तो बस आलू ठंडी होने के बाद आलू के बॉल्स मैंने बना लिए हैं और थोड़ी थोड़ी लोई लेना है। लोई को मतलब थोड़ा सा फैला के उसके अंदर आलू भर लेना है और फटाफट से पराठे बेल लेना है, बेल के तैयार करके सेक लेना है। बहुत आसान होता है। पहले मुझे सारे काम बहुत कठिन लगते हैं। मुझे खाना बनाने का शौक़ इतना है ना, खाऊँ चाहे ना खाऊँ, मुझे बनाते रहने का शौक़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं कुछ ना कुछ करके बनाती रहती हूँ। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं आलस होते हैं खाना बनाने में, उनको आलस लगता है, लेकिन मुझे खाना बनाने में कभी आलस नहीं लगता है। चाहे मुझे कितनी देर लग जाए, कितना टाइम लग जाए
है खाना बनाने में, मुझे बिल्कुल आलस नहीं लगता है। तो बस पराठे फटाफट से मैं सेकती जा रही हूँ और केचप के साथ दही के साथ सब लोग खा रहे हैं। वैसे धनिया की पत्ती होती तो मैं हरी चटनी ज़रूर बनाती, लेकिन आज धनिया की पत्ती नहीं थी। लेकिन मैंने आंवले का अचार बनाया था, नींबू का अचार है, तो मैंने सोचा चलो भाई आज चटनी रहने देते हैं। धनिया की पत्ती होती तो मैं ज़रूर बनाती, लेकिन धनिया की पत्ती थी ही नहीं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं होता पराठे बनाने का। और फटाफट से मैं दोनों तरफ से इसमें सरसों का तेल, रिफाइंड, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या फिर मक्खन, देसी घी, जिसमें आपको पसंद है आप उसमें पराठे सेंकें और खाएं। इतना बढ़िया मुलायम सॉफ्ट पराठे बने थे, और चुकंदर की मिठास ऊपर से, और अंदर से जो होता है आलू का तीखा तीखा फ्लेवर, अचार का मसाला और अचार साथ में दही, इतना बढ़िया। अगर नाश्ता या फिर दोपहर का लंच मिल जाए ना तो फिर और क्या ही चाहिए। दाल चावल तो हम रोज़ खाते ही रहते हैं, कभी कभार हमें इस तरह से सिंपल भी बनाना खाना चाहिए। तो आ जाइए आप लोग भी। दही देखिए कितनी बढ़िया जमी थी, एकदम खट्टी खट्टी दही जमी हुई है और खट्टे खट्टे दोनों अचार हैं। तो मुझे आजकल ना कभी कभार मौसम जब बदल रहा है तो खूब तीखा, चटपटा, खट्टा, कभी मीठा खाने का मन होता है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना तो भी मुझे इस तरीके से खट्टा मीठा तीखा चटपटा खाने का मन होता है। तो बस दोपहर का लंच हो चुका है, आप इसे नाश्ता कह लें, दोपहर का लंच कह लें, जो भी कह लें, बस एक ही बार होता है। दोपहर का पूड़ी पराठे हैवी हो जाते हैं, और इनको एक बार खा लो ना 2 पराठे 3 पराठे तो फिर जल्दी भूख नहीं लगती। और सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट काम जो होता है खाना खाने के बाद, किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, वो भी तुरंत के तुरंत। मैं इसमें आलस नहीं करती। मैंने पहले भी बताया कि कोई भी काम करने में, चाहे वो किचन का काम हो, घर का काम हो, तो मुझे आलस नहीं लगता। खाना बनाने में, बर्तन धोने में बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ, कभी कभी ऊब से जाते हैं एक ही काम करते करते, ये होता है चलो आज हमारी छुट्टी हो जाए, बाकी हमें आलस नहीं लगता। शाम का टाइम है और मेरा वॉक जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, थकान सी लगी थी। हालांकि मैंने थोड़ा सोया भी था, चेहरे से आपको लग रहा होगा। कई दिन गए, मतलब शाम के टाइम वॉक गए, 1-2 दिन हो गए थे वॉक नहीं जा रही थी, और थोड़ा बहुत जुकाम भी है, शरीर में दर्द भी है, कभी कभी सर भी थोड़ा बहुत दुखता रहता है। लेकिन क्या होता है ना, ऐसे चलता रहता है। जब बहुत ज़्यादा नहीं दुखता है ना तो बस थोड़ा बहुत तो भाई मौसम बदल रहा है तो जुकाम, बुखार, खांसी, शरीर में दर्द बना रहता है। और मुझे जैसा लगता है ना, मुझे थायराइड की वजह से बदलते मौसम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। फिलहाल आज मैं 2 चक्कर वॉक नहीं करूँगी। आप लोग पूछते हैं कितना टाइम वॉक करती हो, तो कभी कभी 20 मिनट, कभी कभी 30 मिनट, कभी कभी 40 मिनट, और कभी कभी 1 घंटे हो जाते हैं। 60 मिनट से ज़्यादा मैं अब वॉक नहीं करती। पहले जब मैं वज़न कम करती थी ना तो 1.5 घंटे, 2-2 घंटे वॉक करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ। और उसके बाद शाम के टाइम मैंने हल्दी वाला दूध बनाया है, थोड़ा सा गुड़ डाल के सबको दिया है घर में, और मैंने भी थोड़ा सा लिया। हल्दी गुड़ क्या होता है ना, जुकाम जो होता है उसको पका देता है, थोड़ा सा राहत हो जाती है जो गले में दर्द वगैरह होता है उससे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? बड़े दिन बाद आज मैं बात कर रही हूँ फेस टू फेस, वरना मैं ऐसे ही बात कर लेती थी, वीडियो ब्लॉग शूट करती थी, वॉइस ओवर कर देती थी। आज बड़े दिन बाद मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ। बाल मैंने कंघी नहीं की थी, शायद मैंने सुबह सुबह ही कंघी कर ली थी, मुझे याद नहीं है। आजकल का जो मौसम चल रहा है बहुत ही ज़्यादा आलस वाला मौसम चल रहा है। इतने ना मतलब कुछ ध्यान नहीं रहता, बस नींद इतनी आती है कि पूछो मत। और अपना ध्यान रखें, इस बदलते हुए मौसम में सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आलस तो इतना आता है ना कि पूछो मत। किसी तरीके से खाना बना लो, खा लो, फिर सोते रहो, अपने आप नींद आती रहती है, मतलब आलस। और आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सूट किया, बस आलू के पराठे बने थे शाम के टाइम, कुछ हल्का सा दाल चावल या खिचड़ी बनाने का मूड था। तो आज शनिवार का दिन होता है ना तो खिचड़ी बन जाती है। वैसे दिन कोई सा भी हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, सिर्फ बृहस्पतिवार को छोड़ के किसी भी दिन खिचड़ी आप बना सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन अगर शनिवार का दिन होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। आप लोग बोलते हैं गौरी को नहीं लाती ब्लॉग में, आज शायद संजोग से गौरी भी हमारे साथ बैठी हुई है, कंघा उंघा करके दूध पी रही है। तो इसका कप है, कभी कभार मैं इसमें पानी पी लेती हूँ, वरना ये अपना दूध वगैरह पीना होता है तो उसमें पीती है। और सब लोगों ने डिनर कर लिया है, रात के सारे काम कर लिए हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो रखी है। और कभी कभी एग्जाम होते रहते हैं, कभी कभी तैयारी होती रही, कभी कुछ होता रहता है, बच्चों की छुट्टी हो ही जाती है। और बच्चे भी अब बड़े क्लास में हैं, तो मतलब 9th में, 8 में, 10th में बच्चे हैं, पहुंच चुके हैं। तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभार अपने मन से भी छुट्टी कर लेते हैं। स्कूल दूर है, नहीं जाने का मन हुआ तो। हाँ, हमें पता है, और बीवर को भी पता है, हमारे 2 ही बच्चे हैं, एक गोलू गौरी, बाकी तीसरा कोई नहीं है। तो तुम ऐसा क्यों बता रही हो? और मैंने भी डिनर कर लिया है और दूध गरमाया था। आज बच्चों का मन था कि हल्दी वाला दूध पिया जाए, क्योंकि जुकाम हो रखा है, सबको खांसी हो रखी है। तो वैसे ये हल्दी डालने का कोई मतलब नहीं होता। अगर कच्ची हल्दी है तो ज़्यादा फायदेमंद होती है ये वाली हल्दी। लेकिन अब क्या है कि मतलब संतोष के लिए कुछ भी मतलब
कहते हैं ना कि थोड़ा सा ही सही संतोष हो जाएगा, चलो हल्दी वाला दूध पी लिया है और दूध पियेंगे सब लोग, उसके बाद सब सो जाएंगे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप लोग, हमेशा खुश रहें।